नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर, बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की गई है। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है। आयकर विभाग की छापेमारी अभी भी जारी है, लेकिन इस छापेमारी के दौरान आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों के फोन जब्त कर दिए गए हैं। इस पर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा और अली शरर बने हुए हैं। गौरव, आप बीबीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। वहां पर इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? कैसी हलचल है? बिल्कुल चारुल, और ये जो पूरी रेट खास करके अगर बताया जो ज्यादा जानकारी मिल पाती वित्तीय अनियमितताओं की बात है, इसमें निकल करके यार ये लेन होता है पैसों का। इसके अलावा ये जो पूरी रेट है आज देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही है, खास करके 20 लोकेशन पे इस तरीके की छापेमारी चल रही है, जिसमें अलग अलग कंपनियां भी हैं और बीबीसी ही है। क्योंकि बीबीसी का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए हो जाता है कि हाल ही में अभी डॉक्यूमेंट्री विवाद में जिस तरीके से बीबीसी आया था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सरकार के पक्ष में हालांकि फैसला आया। और आप देखिए तस्वीर आपको मैं और दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग है कस्तूरबा गांधी मार्ग, इसी में तमाम ऑफिस चलते हैं, जिसमें ये बीबीसी का जो ऑफिस है आप देखिए साफ लिखा नजर आ रहा है। बिल्कुल का ऑफिस इसी इमारत के अंदर है, इसी परिसर के अंदर है। हालांकि अभी इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से वहां से बंद को अंदर से बाहर जाने कुछ और भी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो चलते हैं, तो कुछ लोगों का जो काम है वो बाधित ना हो, इसलिए लोगों को अंदर बाहर एंट्री दी जा रही है। इस प्रोसेस ये भी बात है कि जिस तरीके से जब आईटी की रेड पड़ी तो जो तरीका होता है आईटी का रेड करने का, टीम आती है अंदर, उसके बाद तमाम जो फाइलें हैं वो कर गई और उसके बाद से तमाम दस्तावेजों को लेकर के जो पूछताछ है वो की गई। कुछ कर्मचारी जो अंदर थे उन कर्मचारियों को उनके तरफ भेज दिया गया और इस पूरे रेड के दौरान अभी जो भी चीजें निकल है उसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है हालांकि, लेकिन जो बहुत स्पष्ट बात है हालांकि इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो निकल देर पहले जयराम रमेश का हम रिएक्शन सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे इशारा अडानी की तरफ किया। एक तरफ संसद भवन में भी जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था वहां पर भी तमाम तरीके की बातें, हंगामा लगातार जारी था अडानी को लेकर के। दूसरी तरफ बीबीसी के विवाद को लेकर के जब तमाम स्कूलों में इसके डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण की बात हुई, उस समय भी तमाम हमने रिपोर्टिंग की थी, तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से एक अलग विवाद जो है वो खड़ा किया जा रहा था। अब तमाम इन विवादों के बीच में अगर छापेमारी होती है, भले ही वो इनकम टैक्स की छापेमारी हो, भले बिल्कुल लौटेंगे गौरव आपके पास। अली भी हमारे साथ बने हुए हैं। अली, क्या अपडेट है? देखिए अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल चारुल, बीबीसी यानी कि ब्रिटिश की एक बड़ी मीडिया संस्थान है और जिस पर आज ये छापेमारी की गई है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आईटी विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कई अनियमितताओं को लेकर के है, टैक्स चोरी को लेकर के है, लेकिन विपक्ष इस पर हावी हो रहा है, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये विवाद से जुड़ा मामला, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी उसको लेकर विवाद जोड़ना की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आईटी विभाग के तमाम अधिकारी हैं, सूत्रों वाले से यही खबर है कि उनका ये कहना है कि एक लंबे समय से टैक्स चोरी किया जा रहा था, जिसको लेकर छापेमारी की गई है और विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ये अपना में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है आईटी विभाग की कि एक बड़ी मीडिया संस्थान के यहाँ पर छापेमारी की गई है और मोबाइल फोन सब जब्त किए गए हैं। अभी भी मुंबई वाले ऑफिस में छापेमारी जारी है। चारुल, बिल्कुल आप बने रहिए। सहयोगी गौरव मिश्रा लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौरव, आवाजाही जो है वहां से बीबीसी ऑफिस से कहा गया था कि अब बंद हो चुकी है, लेकिन कर्मचारियों से कह दिया गया था कि आप बाहर जा सकते हैं। वहां पर क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ऑफिस से आपकी किसी से बात हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है अचानक जिस तरह ये छापेमारी हुई उसको लेकर?
हमारी छुट्टी है, कोई किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देता है, लोग बचते हैं। हालांकि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो जो जानकारी है वो ये दी गई कि ये जो बीबीसी का ऑफिस है, दरअसल ये 5वें फ्लोर पे बताया जा रहा है, 5वां और 6वां जो फ्लोर है उस पर स्थित है, जहां ये पूरी छापेमारी की गई। जब टीम पहुंचती है, 60 से 70 लोगों की ये पूरी टीम है, उसने तमाम फाइलें मंगाई और उसमें जो रिकॉर्ड देखा जाता है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स की जब रेड होती है तो जाहिर सी बात है वित्तीय अनियमितताओं की बातचीत होती है, लेन देन की बात होती है, जो पैसों का लेन देन की बात होती है, जो पैसों जिस तरीके से इसका दाया है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, कंट्रियों में इनका प्रसारण है। भारत के अंदर भी किस तरीके के ये रूल रेगुलेशन को यहाँ फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो की बात निकल रही है और स्टेटमेंट इसको लेकर आएगा। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि जो टीमें हैं वो इन्हीं वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के यहाँ पर उन्होंने रेड किया था, और मुंबई में भी देखिए जो रेड हुआ है उसको भी इसी चीज से जोड़ के देखा जा रहा है कि दरअसल वित्तीय अनियमितताओं में किस प्रकार की हेराफेरी उसको करने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और ये जो बीबीसी का दफ्तर है इसमें और भी वो संचालित होते हैं, लिहाजा तमाम दफ्तरों का जो काम है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो लोग अंदर बाहर आना जा रहे थे उनको भी रोका जा रहा है। और ये जो पूरी छापेमारी है, दरअसल कस्तूरबा गांधी मार्ग पे ये बीबीसी का ऑफिस आप देख सकते हैं, जो मेन गेट है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया गया है, और बीबीसी के दफ्तर में जो तमाम कर्मचारी थे उनको फिलहाल भेज दिया गया है। और जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि दरअसल छापेमारी के दौरान जो ऑफिस है उसको सील कर दिया गया है, लेकिन इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी प्रकार का अभी नहीं निकल करके सामने आया है। और पूरी छापेमारी के दौरान आप देखिए जिस तरीके से इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और अक्सर जब इस तरीके की कोई छापेमारी होती है तो और किसी राज्य में कुछ चुनाव हो या कोई बड़ा इवेंट हो सरकार का, तो टाइमिंग पर लेकर के सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री विवाद एक तरफ चल रहा था, उसके बाद छापेमारी शुरू हो गई, तो निश्चित तौर पे। और आप देखिए ये छापेमारी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि 20 अलग अलग लोकेशन है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। कुछ मोबाइल की कंपनियां हैं जो एक्सेसरीज बनाने का काम करती हैं, वो भी इसमें शामिल है। और आप देखिए फरवरी है, उसके बाद मार्च जो फाइनेंशियल एंड ईयर माना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके ठीक पहले की जो इनकम टैक्स की तैयारी है वो दिखाती है किस तरीके से इनकम टैक्स जो है वो चौकन्ना है, और तमाम जो लेन देन है, वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसको किस तरीके से उस पर निगरानी है इनकम टैक्स की, वो यहाँ पर अब तभी निकल करके सामने आएगा जब एक ब्रीफिंग की जाएगी इनके तरफ से कि दरअसल क्या वित्तीय अनियमितताएं बीबीसी की तरफ से भारत में पाई गई, क्या वो किस चीज को फॉलो कर रहे थे, किस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे थे। फिलहाल तस्वीरें एक बार और आपको दिखा दूं, तस्वीरें उसी प्रकार की यहाँ पे बनी हुई है, मीडिया का यहाँ पर बिल्कुल तस्वीरें देखेंगे। गौरव हमारे साथ सहयोगी शुभम भी जुड़ गए हैं। शुभम, दिल्ली के साथ साथ मुंबई के ऑफिस पर भी छापेमारी की गई है, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए चारुल जी, मुंबई के सांताक्रूज इलाके में करीना स्थित दफ्तर बीबीसी का वहां पर ऑफिस है, और यहाँ पर इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी पहुंचे, लेकिन ये रेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से जो खबरें चल रही है कि दिल्ली और मुंबई में रेड पड़ी, लेकिन मुंबई पे कुछ अधिकारी पहुंचे तो हुए, लेकिन अभी सच ऑपरेशन जो इनकम टैक्स के अधिकारी करते हैं वैसी स्थिति यहाँ पर भी नहीं। सुबह से ही दिखनी शुरू हो चुकी है कि दिल्ली और मुंबई के बीबीसी जो दफ्तर है वहां पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। देखिए जिस तरीके से ये जो गोधरा कांड था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है, ऐसा इसी वजह से लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और शायद यही वजह है कि इनकम टैक्स की रेड एक साथ दिल्ली और मुंबई, जो देश की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी, उनके दफ्तरों पर इस वक्त पड़ रही है। लेकिन वो अब से थोड़ी देर बाद हम बीबीसी के दफ्तर भी पहुंचेंगे और जहां पर देखेंगे, लेकिन जो जानकारी सामने हमारे सूत्रों से मिल रही है कि फिलहाल वहां पर अधिकारी पहुंचे तो है, लेकिन रेड इसे नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। सहयोगी अली शरर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, देखिए एक तरफ छापेमारी की तस्वीरें लगातार सहयोगी गौरव हमें दिखा रहे हैं, अपडेट मुंबई से शुभम ने भी दिया, लेकिन अगर हम आपसे देखें तो राजनीति शुरू हो गई है। अब आप देखिए कि अब से पहले हमने देखा जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब महुआ मित्रा ने भी ये कह दिया है कि इस चीज की तो उम्मीद पहले से ही की जा रही थी, लेकिन एकदम अचानक से होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए बिल्कुल चारुल, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है आईटी विभाग की तरफ से। ये रूटीन, क्योंकि फरवरी और मार्च में बड़ी बड़ी तमाम कंपनियां जितनी भी हैं देश में वो टैक्स जमा करती हैं आईटी विभाग को, तो उसकी प्रक्रिया के अनुसार ही वहां पर टीम पहुंची, लेकिन उसको छापेमारी का रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली पुष्टि इस बात की आईटी विभाग की तरफ से नहीं की गई है कि हम इस छापेमारी, लेकिन वो अपनी जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार ही
जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों पे पहुंचे और मोबाइल जमा कराना या गेट बंद करना, ये IT विभाग की जहाँ जहाँ छापेमारी होती है ये प्रक्रिया रहती है। तो विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि BBC अभी कुछ दिन पहले ही चर्चाओं में आया था, इसको लेकर के किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि IT विभाग अनियमितताओं को लेकर छापेमारी कर रहा है, ऐसा वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से खबर है। चारों बिल्कुल, गौरव हमें तस्वीरें दिखा रहे थे। गौरव, तस्वीरें आप दिखाइए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर, टैक्स से जुड़ी गड़बड़ी को लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दफ्तर में मौजूद लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। BBC के ऑफिस पर छापेमारी की गई है। ऑफिस के अंदर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कहा जा रहा है कि छापेमारी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। विपक्ष इस छापेमारी के जो टाइम है, जो समय है जिस दौरान ये छापेमारी की गई, उसको लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि अब से पहले हमने देखा कि BBC ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसको लेकर विवाद हुआ था, जिसे सरकार ने बैन कर दिया था। लेकिन इस बीच ये छापेमारी की गई है BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर। सहयोगी गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आप तस्वीरें दिखाइए। आप तस्वीरें दिखा रहे थे ऑफिस की कि किस तरह वहां पर आवाजाही जो है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। हालांकि आवाजाही को ऑफिस के अंदर रोक दिया गया है BBC के। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें में अपने कैमरामैन उपेंद्र सिंह को दिखाएं। ये मेन गेट है चारुल, इस पूरे मेन गेट को फिलहाल बंद किया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे क्योंकि ऑफिस हैं और लगातार जब मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, वो अपने कुछ निजी कार्यों की वजह से अगर अंदर जा रहे हैं, उनको भी फिलहाल अब कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। हालांकि क्योंकि जब इस तरीके की छापेमारी चलती है तो बहुत ज़्यादा उसमें सावधानियाँ भी बरती जाती हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल की बात करें, लैंडलाइन फ़ोन की बात करें, तमाम फ़ोनों को कट ऑफ कर लोग हैं उनसे भी यही सवाल जवाब किए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि अगर मुंबई की बात, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि मुंबई में भी ये जो रेड है वो चल रही है, तो अपने आप में बहुत स्पष्ट हो चुका है कि पूरी तरीके से BBC के जो कार्यालय है, दोनों ही कार्यालय, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर मुंबई के कार्यालय की बात करें, जो ये IT की रेड है ये चल रही है। इसके अलावा इस बात की जो पूरी जानकारी है, क्योंकि इसका जो पूरा प्रबंधन है ब्रिटेन से चलता है, तो इस बात की जानकारी भी BBC ने साझा कर दिया है। और इस बात की जानकारी को साझा करते स्पष्ट तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरीके से ये रेड है ये वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के है, इसमें और कोई अभी मामला निकल करके नहीं सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से जब ये टीमें यहाँ पर पहुंची, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारियों की टीम थी वो यहाँ पर पहुंचती है और कुछ कर्मचारी जो होते हैं उनसे पहले पूछताछ किया जाता है और नॉर्मल एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। और छापेमारी की अगर हम बात करें, टाइमिंग को लेकर के भले ही सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन जो पूछताछ का क्रम है वो अपने हिसाब से इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो करते हैं। मुंबई में भी इसी तरीके का पूछताछ का जो क्रम है वो चल रहा है। हालांकि विपक्ष अपनी तरफ से जिन बातों को कह रहा है, जो विपक्ष की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं पॉलिटिकल, साफ तौर से वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा वो कई और जो मुद्दे हैं जो संसद के बीच हंगामे के दौरान उठाए गए कुछ प्रमुख सवाल थे, कुछ लोक उद्योगपतियों के नाम थे, उनको लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक तरीके की जो नॉर्मल एक रूटीन प्रक्रिया है वो यहाँ पर की गई है। और 2 बातें अब सामने आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं लगातार शुरुआत से इस बात को कह रहा हूँ कि जो BBC का दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है। इस तरीके की जानकारी फिलहाल मिल रही है। अब सोर्सेज इस बात को बता रहे हैं, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन अभी BBC की तरफ से नहीं दिया गया कि उनका दफ्तर सील किया गया या नहीं सील किया गया है। इसके अलावा जो तमाम जो कागजात थे, जो फाइनेंशियल हिस्से से जुड़ी हुई तमाम कॉपियां थी वो भी देखी गई। कुछ स्टाफ थे जिनको अभी भी रोका गया, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जो जरूरी स्टाफ नहीं थे, रूटीन में जो आते हैं ऑफिस, उनको उनके घर की तरफ भेज दिया गया है। लेकिन जो उनके फोन थे, मोबाइल फोन थे, लैंडलाइन फोन थे, उसको कट ऑफ कर दिया गया। कुछ फोन खुद जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने पास ले लिए, जब्त कर लिया। तो इस तरीके की जो रूटीन प्रक्रिया है और ये रूटीन एक्सरसाइज है, खास करके BBC का ऑफिस भी इसमें शामिल है। इसलिए इस तरीके की जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी निकल करके आ रही है कि BBC के ऑफिस पे रेड की गई, ये जाहिर सी बात है पॉलिटिकल इस तरीके का रिएक्शन आएगा, विपक्ष इस तरीके की बात करेगा। और इसमें देखिए आज की जो रेड चल रही है, ये विभिन्न स्थानों पर इस तरीके की जो रेड है वो चल रही है। कुछ मोबाइल कंपनियां भी इसमें शामिल हैं जो एक्सेसरीज बनाने का काम करती हैं, मोबाइल के जो पार्ट हैं वो बनाने का काम करती हैं, उन पर भी इस तरीके की जो रेड है वो हुई है। तो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा ये पूरा मामला, एक बार तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं। ये हिंदुस्तान बिल्डिंग है कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, जहां लगातार जो IT की जो छापेमारी है वो चल रही है। गेट के बाहर मीडिया का भयंकर जमावड़ा है और जो कर्मचारी अंदर है फिलहाल उनको अंदर ही रखा गया है। और फिलहाल यही
जो नियम है फिलहाल किसी को बाहर नहीं आने दिया जाता, वही नियम को आईटी के जो अधिकारी हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मेरे सहयोगी भी मुंबई से बता रहे थे, कि जो एक रूटीन एक्सरसाइज है वो की जाती है, मार्च ईयर एंड है और तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं होती हैं या लेन देन का जो मामला होता है फाइनेंशियल, उसको लेकर के लगातार जो पूछताछ है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल गौरव, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए एक तरफ छापेमारी तो चल रही है, लेकिन आप जो लोग गेट पर मौजूद हैं, लौटेंगे आपके पास, शुभम के पास जाएंगे। शुभम, अगर हम देखें तो इस छापेमारी को लेकर जिस तरह गौरव बता रहे हैं कि वहां पर ऑफिस को सील करने की तैयारी की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को फिलहाल अंदर रोक दिया गया है। ऐसे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए चारुल जी, इस वक्त हम आपको अपने दर्शकों को अपडेट दिखा दें कि जो मुंबई के सांताक्रूज इलाके में कलीना में दफ्तर है बीबीसी का, वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त सर्वे कर रहे हैं। देखिए ये छापेमारी और सर्वे दोनों चीजें अलग होती है, अपने दर्शकों को समझा दें। छापेमारी इस वक्त दिल्ली जो स्थित ऑफिस है वहां पर चल रही है, ऑफिस को सील कर दिया गया जैसे हमारे सहयोगी गौरव जी बता रहे थे। लेकिन जिस तरह से अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल किसी को अभी तक किसी का ना फोन जब्त किया गया, ना ही इसे हम इनकम टैक्स की रेड कर रहे हैं। ये एक ऑपरेशन जो होता है सर्च ऑपरेशन होता है, जिसमें छानबीन सर्वे चलता है कि यहाँ पर कोई अगर डॉक्यूमेंट पा जाए या ऐसी चीजें हो सकती है। देखिए यहाँ पर बीबीसी के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि बीबीसी के वो यहाँ पर कुछ लोगों ने फाइनेंस किया था उस डॉक्यूमेंट्री के लिए या जो भी चीजें हैं, इसी को लेकर ये सर्वे चल रहा है कि आखिर इतने पैसे ये कहाँ से आए, जिसे हम देख सकते हैं कि वित्तीय मामला है, इसे लेन देन का मामला कहा जा सकता है। इसी वजह से इनकम टैक्स की रेट जो है यहाँ पर चल रही है। लेकिन ऑपोजिशन की बात करें, जो विपक्षी दल के नेता है वो इसे बदले की कार्रवाई से ही जोड़कर बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब से गोधरा कांड की जो डॉक्यूमेंट्री वो लीक हुई थी, उसके बाद जो रिलीज हुई, अलग अलग कॉलेजों में कुछ स्टूडेंटों ने इसे मांग की थी रिलीज करने के, उसके बाद से ही बीबीसी के इस दोनों दफ्तरों पर दिल्ली और मुंबई में इनकम टैक्स के अधिकारियों का फैसला, इसे कहीं न कहीं बदले की कार्रवाई से देखा जा सकता है। फिलहाल इस वक्त अगर जो जानकारी हम बता दें कि इस वक्त आईटी के दफ्तर में माफ कीजिए बीबीसी के दफ्तर में कुछ आईटी के कर्मचारी पहुंचे तो हैं, लेकिन सर्वे का काम इस वक्त चल रहा है। हम जल्द ही तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को जरूर साझा करेंगे। जी शुभम, कुछ जानकारी की कितनी टीमें पहुंची थी, कितने लोग उसमें टीम में मौजूद थे और कब तक ये छापेमारी चलेगी, इस बारे में कोई अपडेट? देखिए कुछ 4 से 5 जो लोग हैं इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं और अब तक ये अगले घंटे कितने देर तक ये छापेमारी चलेगी ये तो पता पाना असंभव है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की तर्ज पर ही मुंबई में छापेमारी हुई, तो दिल्ली में जब पूरा जो अगर छापेमारी चल रही है, दिल्ली से कुछ निकलता है बीबीसी के दफ्तर से, उसके बाद ही मुंबई में भी इसका असर दिखाई देते हुए जरूर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त तमाम जो बीबीसी के एम्प्लॉइज है वो परेशान हो चुके हैं, वो चिंतित है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी जा सकती है। इसी वजह से यहाँ पर दफ्तरों के बाहर जो एम्प्लॉइज है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आईटी रेड के अलावा जो लोकल पुलिस है वहां पर भी सुरक्षा के प्रोटेस्ट के लिए जो सुरक्षा है वो प्रदान कर दी गई है बीबीसी दफ्तर के बाहर, ताकि कोई प्रोटेस्ट जो है वो लौटेंगे शुभम आपके पास लौटेंगे। अली आप भी बने रहिए। इस बीच अब आपको सुनाते हैं कि आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने बीबीसी को लेकर क्या कुछ कहा था। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अली बने हुए हैं, साथ में शुभम भी हैं। अली आपके पास आना चाहेंगे। देखिए आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे पर बोला था बीबीसी को लेकर कि ये तो दरअसल 2002 से हमारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आप देखिए कि इंटरव्यू होता है उसके कुछ समय बाद ही ये छापेमारी कर दी जाती है। देखिए बिल्कुल चारुल, दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं मीडिया संस्थान, उनमें से एक बीबीसी भी, यानी कि बीबीसी की फुल फॉर्म आती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये एक बड़ी संस्था मानी जाती है और इस तरह की जो चीजें अभी कुछ दिन पहले सामने आई उनको लेकर के लगातार चर्चाओं में बीबीसी आया। हालांकि बीबीसी के दफ्तर पे जो आईटी विभाग की छापेमारी एक बड़ी खबर मानी जा रही है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है आधिकारिक रूप से कि वो छापेमारी है। अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि रूटीन चेक के लिए, क्योंकि हर साल कंपनियां जो वो टैक्स देती हैं और उसकी ही अनियमितताओं की कमी देखते हुए यहाँ पर आए गए। लेकिन एक बड़ी बात यह है, जब भी कोई आईटी विभाग की
टीम कहीं छापेमारी के लिए जाती है या पूछताछ के लिए जाती है, सबसे पहले मोबाइल फोन जमा करा देती है और जो बाहर से संपर्क पूरी तरह तोड़ देती है। ये एक उनकी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बात को छापेमारी कहा जा रहा है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि छापेमारी है, लेकिन छापेमारी के तौर से ये पूरा तरीका अपनाया जाता है। उसका जो तरीका है वो यही होता है, इसलिए इसे छापेमारी कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर में आईटी विभाग की टीम पहुंची है, वो अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लंबे समय से टैक्स चोरी का पूरा मामला था, जिसके लिए वहां पहुंचे। विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री विवाद में अभी कुछ दिन पहले ही बीबीसी चर्चाओं में आया था, उसको लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि छापेमारी है, सिर्फ रूटीन के लिए वहां पर टीम गई है, क्योंकि आज सुबह से करीब दर्जनों टीमें निकली हुई हैं जो देश की 20 लोकेशन पर छापेमारी या अपनी जांच कर रही हैं। तो इस बात को ये लेकिन देखिए फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके तहत ये छापेमारी की गई है। बहुत शुक्रिया अली आपका। शुभम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, जिससे जुड़ी ये बड़ी खबर। करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी को दिया है अवार्ड। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। सीएम मनोहर लाल और अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हरियाणा दौरे पर, हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। सीएम मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे, साथ ही अनिल विज भी मौजूद रहे। तस्वीरें देख सकते हैं जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे। मगर मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस को आज राष्ट्रपति सम्मान देने का काम मेरे हाथों हो रहा है। हर क्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर आज तक जिनने हरियाणा पुलिस में योगदान दिया, वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।